हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं झारखंड सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मुंडा शासन प्रणाली में कई गांव के समूह को पट्टी कहा जाता है। इस पट्टी का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं। मुंडा, पढ़ा राजा, महतो, मानकी। तो इसका राइट आंसर फिर से ऑप्शन को एक बार देखते हैं। मुंडा, पढ़ा राजा, महतो, मानकी। तो इसका राइट आंसर होगा मुंडा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मांझी शासन प्रणाली में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन को पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नायके, पाहन, मांझी, महतो। इसका राइट आंसर होगा नायके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। मांझी शासन प्रणाली में समाज के लोगों में आचरण पर निगाह रखने, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने, जन्म और विवाह के अवसर पर किसकी सलाह महत्वपूर्ण होती है? तो ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन है प्रमाणिक, जोगमांझी, गुड़ेत और भोगदा परजा। इसका राइट आंसर होगा जोगमांझी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, मांझी शासन प्रणाली के अंतर्गत ग्राम सम या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को कौन देता है? साथ ही ग्रामवासियों में एक स्थान पर एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन को देखते हैं। गुड़ेत, देश मांझी, जोग मांझी, प्रमाणिक। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा गुड़ेत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ए रहा, निम्न में से परगनेत का कार्य क्या है? तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन विभिन्न गांवों के बीच में विवादों का निपटारा। अगला ऑप्शन ग्राम में धार्मिक क्रियाओं कलाओं में भागीदारी। अगला ऑप्शन ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना या शादी विवाह कराना। तो इसका राइट आंसर होगा के बीच में विवादों का निपटारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, उषु पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मकर संक्रांति को तुसु नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन, इसमें टुसु की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागज़ों और बांस की खपचियों में मंदिर नुमा चोड़ाल बनाए जाते हैं। अगला ऑप्शन, किसी नहीं या तलान में चोड़ल के साथ टुसु की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन तीनों होगा, इसलिए उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, सदान समाज कैसा है? तो ऑप्शन को देखते हैं। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, मातृभावात्मक। और अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पितृसत्तात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि परजातीय दृष्टि से सदान है क्या है? ऑप्शन को देखते हैं। आर्य, मंगोलायड, अल्पाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सदान लोग मुख्यतः किन भाषाओं पर का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं। नागपुरी, कुरमाली, खैरवा एवं पंच परगनिया और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा खैरवा एवं पंच परगनिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख या प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन को देखते हैं, मांझी, महतो, मुंडा, मानकी। इसका राइट आंसर होगा मुंडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ए रहा, तो पढ़ते हैं पहले। गढ़वा जिले के नगर उटारी में स्थित श्री वंशीधर मंदिर में सुप्रसिद्ध कृष्ण की सोने की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका वजन 32 मन है। इस मंदिर की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने की? तो ऑप्शन को देखते हैं, राजा भवानी सिंह की पत्नी श्री मणि द्वारा, गोनी शाह, रघुनाथ शाह, राम शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा भवानी सिंह की पत्नी श्री मणि द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय तसर शोध संस्थान, केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान, भारतीय लोक शोध संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंड्री फोर्स, आदिवासी शोध संस्थान झारखंड के किस जिले में है? तो ऑप्शन को देखते हैं, रांची, धनबाद, जामताड़ा, हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रायडी, पालकोट और सिसई प्रखंड किस जिले में है? तो ऑप्शन को देखते हैं, गुमला, धनबाद, हजारीबाग, पाकुड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संथाल जनजाति में लोक विनिमय विवाह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन गुलहार बापला, दूसरा ऑप्शन जमाई बापला, तीसरा जमाई बापला, चौथा गुलाइटी बापला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाइटी बापला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ए रहा, किस त्यौहार में 9 दिन तक उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, सरहुल, रोहिन, बंदना, मुंडा। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मंडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ए रहा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का नेता तथा संचालक कौन होता है? तो ऑप्शन को पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है महतो, दूसरा है करताहा, अगला ऑप्शन पाहन और लास्ट ऑप्शन ढोकलो सोहर। तो इसका राइट आंसर होगा करताहा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सोहर का अर्थ क्या होता है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन अध्यक्ष, दूसरा वेद, तीसरा ब्राह्मण, चौथा नेता। आइए देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था प्रणाली में ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 4 वर्षों का, दूसरा ऑप्शन 6 वर्षों का, तीसरा 3 वर्षों का और 2 वर्षों का। तो इसका राइट आंसर होगा 3 वर्षों का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उरांव जनजाति में जंगलों को साफ कर कृषि योग्य खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को देख रहे हैं। खूंट कटी, मंझीहस, भूहर, जमींदार। तो इसका राइट आंसर होगा भूहर। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न ए रहा, झारखंड में किस विभूति को आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, सेठू कानू। इसका राइट आंसर होगा तिलका मांझी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन को देखते हैं, पौल दयाल, बांदीराम उरांव, कार्तिक उरांव, ठेबले उरांव। इसका राइट आंसर होगा बांदीराम उरांव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ए रहा, स्वायत्त कोल्हानिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो ऑप्शन को देखते हैं, केसी हेम्ब्रम, निर्मल महतो, अजीत कुमार, शिबू सोरेन। इसका राइट आंसर होगा केसी हेम्ब्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किस राजा ने कराई? ऑप्शन को देखते हैं, दुर्जन शाह, एनिस शाह, रघुनाथ शाह, राम शाह। तो इसका राइट आंसर होगा एनिस शाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, 108 मंदिरों का गांव मलोटी झारखंड में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को देखते हैं, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा। तो इसका राइट आंसर होगा दुमका। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न ये, धनबाद में स्थित लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? ऑप्शन को देखते हैं, काली, शिव, विष्णु, शनि। जिसका राइट आंसर होगा काली। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, बिरसा मुंडा की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में किस वर्ष प्रथम बार 2 वर्षों के लिए जेल भेजा गया? तो देखते हैं ऑप्शन को, 1980, 1895, 1897 और 1893। चलिए इसका राइट आंसर होगा 1895। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ए रहा, पोराहाट में किस राजा ने 1857 ईस्वी में क्रांति के समय चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी? तो ऑप्शन को देखते हैं, राजा मेदिनी राय, राजा अर्जुन देव, पोटो सरदार, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। तो इसका राइट आंसर होगा राजा अर्जुन देव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व किया तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन है अब्दुल बारी, रामायण सिंह, जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव। इसका राइट आंसर होगा अब्दुल बारी। सॉरी, इसका राइट नेम है अब्दुल बारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, यंग छोटा नागपुर टीम के नाम का हॉकी और फुटबॉल टीम का गठन 1920 में किसने किया था? ऑप्शन को देखते हैं, जयपाल सिंह, ठेबले उरांव, सुशील कुमार बागे, जुएल लकड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा जुएल लकड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुंडारी पत्रिका जगर सड़ा का संपादक कौन है? ऑप्शन को देखते हैं, सुनील कुमार बागे, बाबुन सुंदरम, कार्तिक उरांव, विनोद बिहारी। चलिए इसका राइट आंसर होगा सुनील कुमार बागे। धन्यवाद गाइस, चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें।